मोदी जी का जन्मदिन देश भर में सेवा उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बेदाग 50 वर्षों का समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जनहित और गरीब, शोषित, वंचित समाज के उत्थान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। मोदी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया नहीं, कभी कोई केक नहीं काटा, कभी कोई उत्सव नहीं मनाया, लेकिन हम सबको प्रेरणा दी कि इसको सेवा कार्यों में और जनता के बीच उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम क्या अधिक से अधिक कर सकते हैं, उस पर हमारा पूरा ध्यान देना चाहिए। आज देश भर में लाखों स्थानों पर करोड़ों लोग अलग अलग सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। हमारे खुद के क्षेत्र में उत्तर मुंबई में मलाड हो, चारकोप हो, कांदिवली हो, बोरीवली, मागा थाने, दहिसर, सैकड़ों जगह पर कार्यकर्ता हो, नागरिक हो, युवा युवती हो, की किताबों से भी आगे देश की जरूरतों के प्रति प्रोत्साहित करना, उनका ध्यान आकर्षित करना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पोषण के ऊपर और जो देश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आज एक टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा, जो लाखों लोगों को रोजगार भी देगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा और एक प्रकार से भारत को एक जगह पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्पर्धा में खड़ा हो सके, उसको सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 वर्ष देश में अलग अलग पदों पर, पहले 13 वर्ष मुख्यमंत्री के नाते, 11 वर्ष प्रधानमंत्री के नाते, जो सुशासन, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, गरीब और वंचित परिवारों को उज्जवल भविष्य देने का काम। आखिर आप कल्पना करिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना, 60-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, हमारी बहनें बेटियों को 12 करोड़ इज्जत घर, गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना। देश में किस प्रकार से हर घर तक बिजली पहुंचे, कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचे, नल से जल पहुंचे, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने-कोने तक पहुंचे, 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त में घर मिले, आने वाले 5 साल में और 2 करोड़ घर जाए। एक प्रकार से हर वो बच्चा जो भारत में पैदा होता है, उसको एक उज्जवल भविष्य, एक सशक्त जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं समझता हूं उनकी प्रेरणा से, उनके का आज जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में तमाम हमारे छात्राओं के माध्यम से, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से और पूरे भारत भर के हमारे सभी छात्राओं के माध्यम से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनको शुभेच्छा देते हैं। उनकी स्वस्थ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये देश जिस आधुनिकता से आने वाले समय में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी उन्हें हम शुभेच्छा देते हैं। आज वर्नई मिड चौकी का नामकरण अथर्व यूनिवर्सिटी वर्नई मिड चौकी ऐसा हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री और इस विभाग के सांसद सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। उसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं। वैसे तो लगातार 27 वर्ष से इस मलाड के परिसर में जब कुछ नहीं था, तब से लेके अथर्व कॉलेज का निर्माण करने का काम मेरे साथ हमारी सभी टीम ने किया
इसके लिए मेरी टीम और हम सभी लोग इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद अगर किसी को देते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को और उनके माता और पिता को, जिन्होंने अथर्व पे विश्वास रखा। आज नहीं बल्कि 1999 से लेकर 2025 तक वर्ष चले जाते हैं, एक तप बीत जाता है और ये 2.5 तप का काम है जो आज अथर्व यूनिवर्सिटी बन के लोगों के सामने आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदारी से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हमने पिछले 26 वर्षों में अथर्व का निर्माण करते समय आधुनिकता की कास पकड़ी थी, वैसे ही आने वाले समय में जब हिंदुस्तान एक नई शक्ति उभरती हुई आगे आ रहा है, वैसे समय में अथर्व ये गेटवे का एजुकेशन मुंबई का होगा। जैसे मुंबई में हम आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ऐसा पूछते हैं, वैसे मुंबई में आने के बाद गेटवे ऑफ एजुकेशन अगर कहाँ पर है तो वो मलाड में अथर्व यूनिवर्सिटी में होगा। इसकी जानकारी आप सबको देते हुए मुझे आनंद होता है। हमारे सभी टीम के सदस्य, हमारी पत्नी वर्षा राणे जी, अभिजीत राणे, श्रीकांत जायसवाल, मांडेवाल और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर निमाड़े, इनके साथ करीबन 400 प्राध्यापकों ने पिछले लगातार 26 वर्षों से अथर्व का इतिहास रचा है। इतिहास रचते समय हमारे सामने सबसे भूमिका किसके लिए थी तो विद्यार्थियों के लिए थी। इसके लिए विद्यार्थियों का हित, देश का हित, देश का भविष्य बनाने वाले हमारे आज के छात्रा, इनके कंधे के ऊपर इस हिंदुस्तान की बागडोर बहुत आधुनिकता से हो, इसके लिए प्रयास करने वाला ये अथर्व यूनिवर्सिटी का प्रवास निरंतर 26 वर्षों से पूरा हुआ। इसके लिए मैं सभी हमारे प्राध्यापकों को, हमारे डायरेक्टर्स को और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा हमारे स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को देता हूं। और आप सबको आज अथर्व यूनिवर्सिटी में आए हो, सबको आज से लेके निरंतर प्रवास यहाँ से होगा, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वविद्यालय की भी निर्मित करने का एक नया मानस मैंने आज के इस पवित्र दिन को रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूं और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में अपना छात्र इतनी तरक्की करे कि अमेरिका का विद्यार्थी ये सोचने लगे कि भारत का विद्यार्थी मेरे से आगे कैसा है, क्यों है, तकनीक कौन सी है, नजरिया कौन सा है। और आने वाला समय ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली भारत, वैभवशाली भारत और गौरवशाली भारत बनाए। धन्यवाद। क्या होने से? देखो, नामकरण होने से सुबह आप जब मंजन करते हो तो जिस पेस्ट से मंजन करते हो तो 50 वर्ष की है, वो भी तो एडवर्टाइज करती है। तो आज ब्रांडिंग का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है, जो दिखता है वही चलता है। और इसके लिए चलने में और दिखने में जो कारागिरी है या फिर जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, तकनीक है, वो तकनीक उसके बीच में आती है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, आधुनिकता का दौर है और इसमें आप सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल का वापर करते हैं, तो इसका उपयोग निश्चित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सभी भारतीयों को आज के अवसर पर श्री मोदी जी, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सभी को अभिनंदन करती हूँ। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सभी जो हमारे श्री सुनील जी राणे हैं, हमारे अध्यक्ष और अभी चांसलर हैं, अथर्व यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, जो मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं, यूनिवर्सिटी बने हैं, इसका हम सभी को गर्व है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि छात्र इतनी अच्छी पढ़ाई करे और अपना भारत का सर ऊंचा करे कि पूरी दुनिया ये कहना चाहिए सभी लोगों ने कि भारत एक शिक्षण का केंद्र हो जहां हम जाके शिक्षा लें। इतनी अच्छी तरक्की भारत करे और भारत की यूनिवर्सिटीज़ करें। और सभी को अभिनंदन के ये स्टेशन जो है वनई मिट चौकी आज अथर्व यूनिवर्सिटी से जाना जाएगा, इसीलिए सभी का अभिनंदन। थैंक यू। चलो, थैंक यू।
थैंक यू।